प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए विपक्ष लगातार दबाव भी बना रहा है। विपक्ष लगातार तरह तरह के तरीके भी खोज रहा है, जिनमें से एक ये अविश्वास प्रस्ताव भी हो सकता है राघव चड्ढा जी। लेकिन वही पीएम जब अपने संसदीय दल की बैठक में बोलते हैं तो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा विपक्ष दिशाहीन हो चुका है। अब देखिए, आज ही मुझे किसी ने बताया कि बयान आया है उनकी ओर से कि इंडिया नाम का जो एक अलायंस हमने बनाया है उस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा भाई इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया था। इस प्रकार के कुछ शायद बयान आए हैं। मैं विनती कर हाथ जोड़ के विनती और बहुत ही विनम्र तरीके से कहना चाहूँगा कि इंडिया शब्द को सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी में या इंडियन मुजाहिदीन में मत देखिए। इंडिया शब्द को आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखिए, जिसके माध्यम से सरकार बनती है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसके मुखिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, जिस सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, बढ़ेगा इंडिया नाम के प्रोग्राम्स लाए गए। इंडिया शब्द से इतनी नफरत ना करिए कि आपको सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन नजर आए। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी नजर आना चाहिए। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना कि इंडिया नाम रख लेने से कोई इंडिया नहीं हो जाता है, या इंडिया नाम रख लेने से आप भारत की आवाज नहीं हो जाएंगे। एनडीए का जीतना तय है 2024 में भी। देखिए, जीतना किसका तय है किसका नहीं तय है ये तो लोग तय करते हैं। जनतंत्र है, इसमें जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। अपनी वोट की ताकत से जनता किसे सत्ता में लाएगी और किसे सत्ता के शिखर से निकाल बाहर करेगी ये तो चुनाव में पता लगेगा। लेकिन रोजाना इस प्रकार की टिप्पणी इंडियन मुजाहिदीन कहना, ईस्ट इंडिया कंपनी कहना, ये जरूर दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, और इसी के चलते वो इंडिया नाम के इस गठबंधन के खिलाफ रोजाना अपना एक मोर्चा खोल देती है। बौखलाया हुआ विपक्ष बताया जा रहा है। पीएम ने जब बयान दिया तो तमाम मंत्री संसद के बाहर आकर ये कह रहे हैं कि बौखलाया विपक्ष है, क्योंकि उन्हें पता है तीसरी बार भी सत्ता नहीं मिलने वाली है विपक्षी पार्टियों को, तीसरी बार भी सरकार में एनडीए ही आने वाला है। इसलिए विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, इसीलिए इस तरीके की सियासत हो रही है कि संसद भी नहीं चलने देंगे। देखिए, कौन डरा है, कौन बौखलाया हुआ है ये तो आपको भी पता है। वो राजनीतिक दल, वो भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के संदर्भ में कहा करती थी एक अकेला सब पर भारी, मोदी बनाम ऑल अदर्स, मोदी बनाम समुच्चय विपक्ष, आज उस एक अकेला सब पर भारी, उस एक अकेले को 38 राजनीतिक दलों का गठबंधन बनाने की जरूरत पड़ गई। 38 राजनीतिक दलों में से 26 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। उसमें से बताया जा रहा है कि कोई 12 पार्टियां तो सिर्फ एक राज्य तमिलनाडु से हैं और कुछ 7-8 पार्टियां नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। एक इस प्रकार की कवायद में, एक इस प्रकार का कुनबा बनाने में आज बीजेपी लगी है कि 38 राजनीतिक दलों का गठबंधन करने का इनको जरूरत पड़ी, जिसमें से आधों से ज्यादा का कोई राजनीतिक या जनता में कोई स्टैंडिंग नहीं है, किसी प्रकार का कोई वर्चस्व नहीं है। ये दिखाता है कि एनडीए कितना डरा हुआ है, कि बीजेपी कितनी डरी हुई है। और अब ये चुनाव एक बनाम ऑल अदर्स, मोदी बनाम मैनी नहीं, ये मैनी वर्सेस मैनी हो गया है, एक गठबंधन बनाम दूसरा गठबंधन। और आपको याद होगा कि एनडीए के घटक दल, मुख्य जो 9 बड़े घटक दल थे, उन एक एक राजनीतिक दल ने एनडीए को छोड़ दिया, जिसमें शिरोमणि अकाली दल पंजाब से, बिहार से जेडीयू, महाराष्ट्र से शिवसेना, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू का टीडीपी, इन तमाम बड़े राजनीतिक दलों ने जो सरकारों में थे, इनके पास सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पार्षद भी हैं, इन तमाम राजनीतिक दलों ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। आज एक कमजोर, डरा हुआ, घबराया हुआ एनडीए हमारे सामने है, और लोग तय करेंगे कि बेरोजगारी और महंगाई, अगर इस देश से इन 2 चुनौतियों का सामना करना है, इन देश से इन दोनों चीजों को गायब करना है, निजात दिलानी है, तो फिर तो एनडीए की सरकार को बाय बाय बोल के विपक्ष की इंडिया अलायंस की सरकार ही बनानी पड़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।